बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हमारे स्टूडेंट को एमफिल और पीएचडी लेवल पे जाके, सॉरी ये मैं गलत कह गया, लेवल पे जाके कोई थीसिस लिखना होता है, कोई पेपर लिखना होता है, तो फिर जो सुपरवाइज़र हैं वो कहते हैं कि इस पर कोई ना कोई थ्योरी अप्लाई करें। तो उस वक़्त जो स्टूडेंट है वो परेशान हो जाते हैं कि हम कौन सी थ्योरी और कैसे हम उसको अप्लाई करें। तो असल में देखना ये होता है कि जो राइटर है उसने जो अपना मास्टरपीस लिखा है वो किस तरफ जाता है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है और कौन सी थ्योरी है, कौन सी क्रिटिसिज्म है जिसको वो आपके सामने पेश करता है। फिर आपने उससे जो है ना वो लाइजन करना है किसी ना किसी थ्योरी को मिला के, तो उसमें से कोई जो ख्याल है उसको ले करके आपने उस पर अपना जो रिसर्च पेपर है वो लिखना होता है। तो मैं आपके सामने कुछ जो है ना वो ख्यालात पेश करूँगा इस हवाले से। मैंने जो इसमें बुक चुनी है तो वो क्रिटिकल थ्योरी जो है ना वो टुडे जो आजकल की जो क्रिटिकल थ्योरी है इससे मैं हेल्प लूँगा, और ये लिखी हुई है लॉयस टॉयसन ने। तो ये एक गाइड है, गाइड बुक है, कोई जो है ना एग्जैक्टली वो कहते हैं वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये हमें हेल्प दे सकती है। और बुक का नाम है क्रिटिकल थ्योरी टुडे। तो ये सेकंड एडिशन है। इस जो इसके पब्लिशर हैं वो रूट लेग है, तो टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप है, न्यूयॉर्क और लंदन से ये किताबें पब्लिश करते रहते हैं। तो आगे हम फिर जो है ना वो इस तरफ मज़ीद जो है वो ले कर के चलेंगे इसके आगे। तो इसमें जो एक्नॉलेजमेंट उन्होंने दी है टाइसन ने, लिखते हैं आई ग्रेटफुली डेडिकेट दिस बुक, यानी ये किताब जो लिखी है मैं इसको डेडिकेट किया है टू माई स्टूडेंट, अपने जो तालिब इल्म है उनको, एंड माई टीचर्स, अपने टीचर को। आई होप आई विल ऑलवेज हैव डिफ़िकल्टी टेलिंग यू अपार्ट। तो उन्होंने फिर ये एक्नॉलेजमेंट इसमें दी है। अब इसके अंदर जो कंटेंट है उसका भी जिक्र हो जाएगा। एक तो प्रेफेस है, इसमें प्रेफेस फॉर इंस्ट्रक्शन है, एक्नॉलेजमेंट दोबारा आ रही है। तो एवरीथिंग यू नीड अबाउट क्रिटिकल थ्योरी बट वर अफ्रेड टू आस्क, कि बहुत सी ऐसी बातें हैं तो जो आपको ज़रूरत है लेकिन आप पूछते हुए डरते हैं। इसमें बात उन्होंने की है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म की, फिर मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की बात की है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की बात की है, न्यू क्रिटिसिज्म की बात की है, फिर रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म की बात की है, स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म की बात की है, फिर डीकंस्ट्रक्टिव जो है क्रिटिसिज्म उसकी बात की है, न्यू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म पे बात की है, उसके बाद लेस्बियन, गे एंड क्वीर क्रिटिसिज्म पे बात की है, अफ्रीकन अमेरिकन क्रिटिसिज्म उस पर बात की है, और पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म इस पे। ये बहुत अहम थेरीज हैं फ़ी ज़माना जिनको अक्सर जो है वो हम अप्लाई करते रहते हैं अपने रिसर्च पेपर के। इसके अलावा भी है, इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें जो एप्लीकेशन के लिए जो नावल चुना गया है वो ग्रेट गैट्सबी जो है, जो 1925 में पब्लिश हुआ, उसी पे ये सारी थेरीज जो है उनको अप्लाई किया गया है। तो इसमें जितनी भी जो थ्योरीज हैं या क्रिटिसिज्म है उनको इसी हवाले से बताया गया है कि आपने इसको ऐसे ही इसको अप्लाई करना है। तो आगे चलेंगे हम। इसके जो नेक्स्ट है इसमें कि प्रेफेस फॉर इंस्ट्रक्शन इन्होंने इसमें दी है कि आपको कुछ जो है वो हदायत दी गई हैं प्रेफेस फॉर इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर हैं आपके जो सुपरवाइज़र हैं, तो उनको कुछ जो है वो तेज यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए। बार मैं आपके सामने पेश तो नहीं करूँगा, लेकिन आगे हम जब चलेंगे तो एक्नॉलेजमेंट को भी छोड़ेंगे। तो उसके बाद हम इसमें जो एक इन्होंने अनुवाद दिया कि एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट क्रिटिकल थ्योरी बट वर अफ्रेड टू आस्क, उसके बारे में जो है वो यहाँ जिक्र किया गया है।
उस पर थोड़ी हम बात कर लेंगे कि अब उन्होंने यहाँ से जिस बात को छेड़ा है, लिखा है कि वाई शुड वी बॉदर टू लर्न अबाउट क्रिटिकल थियरीज, कि जो क्रिटिकल थियरी है उसके बारे में हमने कभी जो है वो सुना है? इज़ इट रियली वर्थ द ट्रबल, कि ये वाकई मुश्किल के अंदर एक वैल्यूएबल चीज़ है? वो नॉट ऑल दीज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कि ये जो जितने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, आई कैन इवन अंडरस्टैंड एनी ऑफ देम, कि जिन्हें मैं उनमें से कुछ को जो है वो समझ सका। इंटरफेयर विद माई नेचुरल, इन्होंने किया गया नेचुरल पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर, कि जिनका ताल्लुक नेचुरल और जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है जो लिटरेचर का, उसके साथ कोई इनका ताल्लुक है। दीज क्वेश्चंस आर वन लाइक दैम, ये सवालात और इस जैसे, आर प्रोबेबली द क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय न्यू स्टूडेंट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी के जो नए स्टूडेंट हैं वो अक्सर ये पूछते रहते हैं। रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, उनकी एज से जो है वो कोई वास्ता नहीं है, और एजुकेशनल स्टेटस या उनका कोई तालीमी जो स्टेटस है उससे। एंड सच क्वेश्चन रिवील टू फोल्ड नेचर ऑफ आवर रिलक्टेंट टू स्टडी थ्योरी, कि इससे जो दो बातें सामने आती हैं कि हम झिझकते हैं जो थ्योरी है उसको पढ़ने और समझने की बाबत। उसमें जो पहली बात है, आई फियर ऑफ फेलियर, कि एक तो फेल हो जाने का खौफ है। दूसरा, फियर ऑफ लूजिंग द इंटीमेट, कि इंटीमेसी जो है वो आप इसमें जो है ना वो खो सकते हैं। एक्साइटिंग, जो एक दिलचस्पी है। मैजिकल कनेक्शन है, वो जो साहिराना ताल्लुकात हैं विद लिटरेचर के साथ। दिस इज़ आवर रीज़न फॉर रीडिंग इट इन द फर्स्ट प्लेस, यही वजह है कि हम इसको जो है ना वो पहले पढ़ेंगे। आई थिंक बोथ दीज फियर आर वेल फाउंडेड, कि दोनों जो खौफ हैं ये वेल फाउंडेड हैं इसमें। तो यहाँ से आगे देखें, जो इसका दूसरा पैरा उसमें कि विद नोटेबल एक्सेप्शन, जो नोटेबल एक्सेप्शंस हैं, मोस्ट थ्योरेटिकल राइटिंग, के ज़्यादातर जो थ्योरेटिकल राइटिंग है बाय द बिग नेम्स, जो बड़े बड़े नाम इसमें है, इन द फील्ड में, एंड बाय दोज हु अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, जिन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की जो है ना वो कोशिश की है, देयर आइडियाज़ टू नोवाइसेस। इट इज़ फिल्ड विद टेक्निकल टर्म, कुछ टेक्निकल टर्म्स उसमें जो है ना वो उन्होंने इस्तेमाल की हैं। एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनका जो है वो जिक्र किया है। दैट एज्यूम अ लेवल ऑफ फेमिलियरिटी न्यू कमर सिंपली डजेंट हैव, कोई नए जो आने वाले बंदे हैं उनके लिए कोई ये आसान बात नहीं है। एंड बिकॉज सच राइटिंग डज नॉट सीम टू कनेक्ट विद आवर लव ऑफ लिटरेचर, और ये जो बातें हैं हमारी लिटरेचर से जो मोहब्बत है उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेट अलोन विद द एवरीडे वर्ल्ड वी लिव इन। It seems that theory's purpose must be to take us into some abstract, कि theory का मकसद कि हमें कि abstract जो है ना उसमें ले जाना, intellectual realm है वहाँ ले जाना है, in which we try to impress one another by using the latest theoretical jargon, कि हम एक दूसरे को impress करने के लिए जो jargon है, theoretical jargon है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, which we hope our peer haven't heard yet, जिसके बारे में अभी तक हमारे जो साथी हैं उन्होंने नहीं सुना होता, यानी उन पर रोब जमाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में कहते हैं, बिकॉज थियरिस्ट whom we hope our peers haven't had yet, जिनके बारे में किसी ने सुना तो नहीं होता, तो उसमें जो देखे हैं कि इन अदर वर्ड्स बिकॉज नॉलेज ऑफ क्रिटिकल थियरी हैज़ बिकम ओवर द लास्ट डिकेड आर सो अ मार्क ऑफ स्टेटस, कि ये भी एक जो है ना वो स्टेटस का एक निशान बन गया है कि आपको जितने जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपका स्टेटस भी उतना ही ऊंचा होगा। एंड एजुकेशनल
प्रॉपर्टी भी बन गया है, फॉर विच स्टूडेंट एंड प्रोफेसर compete, जिसमें स्टूडेंट और जो प्रोफेसर हैं वो आपस में compete करते हैं। तो इट हैज़ आल्सो बिकम अ कॉस्टली कमोडिटी, को एक महंगी चीज़ भी बन गई। दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्वायर, मुश्किल भी है इसका हासिल करना। एंड टू मेंटेन आर्ट द स्टेट ऑफ द आर्ट, और स्टेट ऑफ द आर्ट है उसको मेंटेन करना भी मुश्किल है। तो यहीं पे मैं आपको जो है ना वो रोकूंगा यहाँ, कि इससे आगे हम चलेंगे कि थ्योरी के बारे में मज़ीद जो बातें हैं, जो खौफ हैं, जिन्हें हम पूछते हुए डरते हैं, उनका उन्होंने यहाँ ज़िक्र किया है। तो फिर हम जो है वो उसको लेकर के आगे चलेंगे। ये इंशाल्लाह ताला पहली एपिसोड है इसकी, इसको मज़ीद हम जो है ना वो बेहतर और आसान बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम कोई थीसिस वगैरह या डिसर्टेशन वगैरह लिखते हैं तो हमें जो है ना इसकी एप्लीकेशन जो है वो आसान हो जाए। दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच यू लिसन एंड वॉच द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट, कमेंट ऑन फॉर more improvement and share with your friends as well. Thanks once again.